इस वीडियो के अंदर 8वीं थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस और क्लास ऑनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि इस सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको अपन को किस तरीके से क्लियर करना है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में चीज़ बताई थी कि यार फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्या गलती की थी या फर्स्ट ईयर में क्या गलती करी थी कि यार अपन लोग लास्ट तक लेके गए थे सब्जेक्ट को, जिससे M1 BEE इंजीनियरिंग ग्राफिक्स M2 ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। ठीक है, तो वो चीज़ वो गलती अपन लोग ना करें, क्योंकि क्या होगा कि यार अपन को 7 to 8 सेमेस्टर में प्लेसमेंट भी फोड़नी है और उसके लिए पढ़ाई थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होती है। और जब भी आप 7th 8th सेमेस्टर में जाओगे प्लेसमेंट के लिए, उसमें CGPA का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो मैंने कल की वीडियो में बताया था थर्ड सेमेस्टर रोड मैप के अंदर कि क्यों रोल रहता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर या बोल सकते हैं इस सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर से अपन को सारी चीज़ों को बैलेंस करना होगा। एकेडमिक्स को भी, जिससे अपना CGPA मेंटेन रहे, उसके अलावा कोडिंग जर्नी भी अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि स्किल्स भी डेवलप करनी है। तो ये सब चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे, वो हर एक चीज़ मैं आज की स्टूडेंट बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, तो आज का जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है 8वीं थर्ड सेमेस्टर IT ब्रांच का सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको करना है सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो सिलेबस बता रहा हूँ किस तरह से डाउनलोड करना है वो थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर आपका सिलेबस रहेगा। इसको कैसे डाउनलोड करोगे, सिंपल सा आपको क्रोम कोई सा भी ब्राउजर खोल लेना है और यहाँ पे आप सबसे पहले सर्च करोगे RGPV सिलेबस। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करते हो सबसे पहली वेबसाइट क्लिक करना है। यहाँ पे अपन को स्कीम की जगह सिलेबस पे क्लिक करना है, यहाँ पे MBA की जगह BTech पे क्लिक करना है। ठीक है, देन फिर आप क्या करोगे, थोड़ा स्क्रॉल करोगे। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में सबके लिए सेम सिलेबस होता है, बट थर्ड सेमेस्टर में अपने ब्रांच के हिसाब से सिलेबस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना IT ढूंढना है, तो ये होगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस पे क्लिक करोगे आपका सिलेबस जो है आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा आप सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, और यही सिलेबस मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं भैया, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका आएगा ट्रिपल ई, जिसको अपन एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास IT सिलेबस। ठीक है, और ये कौन सा है, थर्ड सेम। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट हो गया आपके पास कौन सा है, ट्रिपल ई। ठीक है, एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सेकंड जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकंड सब्जेक्ट आपका रहेगा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट की अगर बात करें, थर्ड सब्जेक्ट आपका रहने वाला है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर। फोर्थ सब्जेक्ट जो आपका रहेगा, फोर्थ सब्जेक्ट CS। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजीज, ओपम। ठीक है, एंड लास्टली जो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहेगा आपका DCS। ठीक है, डिजिटल सर्किट सिस्टम। सर्किट सिस्टम। ठीक है, चलिए तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अब आप इसको किस तरीके से पढ़ोगे, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे अगर सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें ना, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है ट्रिपल ई। ठीक है, ये अगर आप जो है 8th क्लास से पहले, जब आप 7th 6th क्लास में थे, तब आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था EVS। EVS सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ते हैं, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये कुछ अपने रहते हैं ना टॉपिक्स। और वही चीज अपन क्या करते हैं पता है, EVS के अंदर ये एनर्जी एनवायरमेंटल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिखाता ही हूँ, जैसे अपनी यूनिट नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ अगर आप देखोगे, ठीक है, ये देखोगे एयर, यहाँ पे कंट्रोल पॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन, सेम चीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उसके अलावा ऐसी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो यही सारी चीजें आपको एनर्जी एनवायरमेंटल के अंदर है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है यार कि अपन लोग आराम से, जैसे मान लो अगर पढ़ के भी नहीं जाते ना, फिर भी अपन को ये चीजें पता है कि एयर पॉल्यूशन के अंदर क्या क्या लिखना है, क्योंकि अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सेम चीज वाटर पॉल्यूशन, सेम चीज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट क्या होगा, ईजी कैटेगरी के अंदर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ईजी टफ ये वाली कैटेगरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यार अपन लोग जब भी कोई भी सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं, तो अगर मान लो अपन को एकेडमिक्स को ठीक करना है, तो ये सबसे पहली चीज सेमेस्टर स्टार्टिंग में ये करनी है कि अपन को सब्जेक्ट को छांटना है। ये देखना है कि यार कौन सा सब्जेक्ट टफ है और कौन सा सब्जेक्ट ईजी है। एक बार ये पहचान जाएंगे तो क्या करेंगे, ईजी सब्जेक्ट को अपन एग्जाम जब टाइम आ रहा होगा ना, उससे 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, और जो अपना टफ सब्जेक्ट है उसको अपन स्टार्टिंग से धीरे 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 करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन मेरे को जो पता है वो सब्जेक्ट बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सबसे इजी सब्जेक्ट आपका पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा पता है आपको, ट्रिपल ई सबसे इजी पड़ेगा। देन फिर आपका ऊपम जो है वो थोड़ा सा इजी पढ़ने वाला है। इसके अलावा जो टफ सब्जेक्ट है वो कौन से पढ़ेंगे, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। सेकंड हो जाएगा अपने पास डाटा स्ट्रक्चर, और थर्ड हो जाएगा डिजिटल सर्किट सिस्टम।
ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है आपके टफ रहने वाले हैं और ट्रिपल ई और ऊपम जो है थोड़ा सा इजी रहने वाला है। अब इससे क्या निकल के आया यार भैया, जो टफ सब्जेक्ट रहने वाले हैं मतलब डिस्क्रीट, डाटा स्ट्रक्चर और डिजिटल सिस्टम, इसको अपन को करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, अभी से ही, मतलब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे आराम से एग्जाम तक 3 to 4 यूनिट कंप्लीट हो जाए, तो एग्जाम में अपना उतना हेडेक ना रहे। क्योंकि इस बार क्या है, अपन को बैलेंस आउट भी करना है, कोडिंग भी पढ़ना है और एकेडमिक्स को भी ठीक करना है। ठीक है, तो इसलिए अपन को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट अपन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जो ट्रिपल ई है और ऊपम जो है, ये आपको एग्जाम टाइम में पढ़ना होगा। एग्जाम के 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो और फिर एग्जाम तक आराम से कंप्लीट। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अपनी हो गई सिलेबस की बात, कौन कौन सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो अपन को पता चल गया। अब आपको जो लास्ट में न्यूज़ चैनल है, अभी तक आपने फर्स्ट ईयर में मेरे से पढ़ा था, तो इस सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करूंगा, ये इसमें से कितने सब्जेक्ट जो है मैं करवाने वाला हूँ वो चीज बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपके कवर होंगे ना, वो कौन से होंगे? सबसे पहला डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कवर हो रहे होंगे। ठीक है, डिस्क्रीट और यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर। सेकेंडली, जो अपना ट्रिपल ईएस है ना, ये इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ के मेरे नोट्स जो है वो मैंने अपलोड कर दिए कोर्स के अंदर, बट ठीक है, और यहाँ पे जो वेबसाइट है उसके अंदर भी लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, उसके जो अपनी वन शॉट वीडियो है, ये मैं एग्जाम टाइम पे बनाऊंगा। एग्जाम के 1 महीने पहले मैं वन शॉट वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, आराम से चैनल के ऊपर अपलोड होगी, 2 से 3 घंटे की होगी। अगर उस वन शॉट वीडियो को देख लोगे आराम से, ये सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। मतलब यार 2 सब्जेक्ट के अलावा ट्रिपल ईएस भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऊपम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम मेथोडोलॉजीज, ये भी आपकी 2 महीने पहले क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं सीएस वालों के लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा। अगर आपके उसमें से कुछ टॉपिक्स मिलते जुलते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब पर अपलोड होगा, तो अगर आपके टॉपिक मिलते जुलते हैं आप उससे पढ़ सकते हो। सिलेबस आपको देख लेना है और सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। और अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, मतलब आपके ब्रांच के हिसाब से जो है मैं आपको अपलोड कर दूंगा, मतलब 2 महीने पहले से। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी चीजें रहेगी। तो यहाँ के भैया आपकी अगर आईटी ब्रांच की बात करें, ये 4 सब्जेक्ट आपको लास्ट में न्यूज़ चैनल पे मिलेंगे। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, इसी चैनल पे आपको ये 4 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और जो सिस्टम है, ठीक है, डिजिटल सिस्टम और डिजिटल सर्किट सिस्टम, ये आपको कहीं और से पढ़ना होगा। ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। इसका एक रीजन है, क्योंकि इस सेमेस्टर मैं 4 सब्जेक्ट जो है कवर कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट इस और अपना थर्ड सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट, तो 4 सब्जेक्ट वैसे ही हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने और सब्जेक्ट नहीं उठाए। ठीक है, तो इसलिए डिजिटल सर्किट सिस्टम इस सेमेस्टर आपको कहीं और से पढ़ना होगा। बाकी 4 सब्जेक्ट आप लास्ट मिनट्स पे छोड़ दो। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे तो भैया ये चीज आ गई। अब इसको करेंगे कैसे? ठीक है, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, ट्रिपल ई और ऊपम, ये तो आपके क्या रहेंगे, यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री अपलोड होंगे। ठीक है, तो ये आप यूट्यूब से आराम से पढ़ोगे। उसके अलावा डिस्क्रीट और डिजिटल, ये है डाटा स्ट्रक्चर, ये आपके पेड सब्जेक्ट रह रहे होंगे। ठीक है, पेड सब्जेक्ट कैसे भैया? तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन स्क्रॉल करते हैं, तो सबसे पहला जो अपना डिस्क्रीट हो गया और यहाँ पे डीएसए हो गया। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड कर लेना है लास्ट मिनट्स की। नीचे आपको लिंक मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाके आप आराम से ये सर्च करोगे, आपको ऐप आ जाएगी, उसको डाउनलोड करना है। अब वहाँ पे आपको थोड़ा सा करना है, नेविगेशन करोगे, आरजीपी पे क्लिक करोगे, उसके बाद सेकंड ईयर पे क्लिक करना और अपना आईटी ब्रांच पे क्लिक करना। तो आपको कुछ कोर्स मिलेंगे। सबसे पहला होगा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का, सेकंड होगा डीएसए का। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भी कॉम्बो पैच लेना, जिसके अंदर क्या होगा, डिस्क्रीट, डीएसए और आपका जो ऊपम है, जो आपको फ्यूचर में डलेगा, वो भी इसके अंदर अपलोड होगा, और साथ में ट्रिपल ईएस की वन शॉट वीडियो और नोट्स, वो सब भी अपलोड होंगे। तो ये कॉम्बो बैच भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये कॉम्बो बैच अगर आप ले लेते हो तो आपको इस सेमेस्टर सॉर्टेड, 4 सब्जेक्ट की आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, कोई वो नहीं, आराम से आपके कवर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज रहेगी। अब ये कोर्स जो पेड है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की बात करें तो इस कोर्स का प्राइस आपका रहने वाला है भैया 599 रुपीज। उसी तरह अगर डीएससी की बात करें, इसका भी 599 रुपीज, और जो आपका कॉम्बो बैच रहेगा उसका प्राइस रहने वाला है 1099 रुपीज। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी चीज रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है कि एक ऑफर मैंने रखा है। वो ऑफर है कि यार अगर आप मान लो, अभी तो मैंने डेमो लेक्चर्स भी अपलोड नहीं किए, डेमो लेक्चर्स के बाद भी एक ऑफर रहेगा, जिसके अंदर क्या होगा, जो अपना कॉम्बो बैच रहेगा उसके अंदर 200 रुपीज ऑफ होंगे, और जो सिंगल बैच रहेगा उसके अंदर 100 रुपीज। बट अभी जो अपना 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है 19 तारीख को, 19 अगस्त को, तो सेलिब्रेशन ऑफर मैंने एक रखा है, जिसमें क्या होगा, जो वैलिड रहेगा 25 अगस्त तक, मान लो कल तक, कल रात 12 बजे तक, जिसमें क्या होगा यार, आपके जो सिंगल बैच होंगे ना उसके ऊपर 200 रुपीज ऑफ। मतलब भैया यार यहाँ पे 599 का बैच है, तो अगर मान लो 200 रुपीज ऑफ, तो 399 रुपीज का ये बैच आपको मिलेगा। उसी तरह अगर मान लो आप कॉम्बो बैच परचेज करते हो, तो इसमें क्या होगा कि 1099 का, इसमें 300 रुपीज ऑफ अगर हो जाते हैं, तो ये आपको पड़ेगा 899 रुपीज का। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीजें आपको रहेगी। ये भारी डिस्काउंट है जो कि आपका कल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, ये सेलिब्रेशन ऑफर है इस वजह से। बाकी इसके अलावा जो ऑफर है वो अपना, जब तक आपके डेमो लेक्चर्स अपलोड होंगे, 10 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, तब तक आपका चलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज रहेगी। अब कॉम्बो बैच में क्या यूनिक चीज है? यूनिक चीज ये है कि यार डिस्क्रीट डीएसए तो रहेगा, उसके अलावा जो ऊपम के आप अलग से नोट्स परचेज करते हो, ट्रिपल ई के आप जो अलग से नोट्स परचेज करते हो, डीएसए के आप जो अलग से नोट्स परचेज करोगे, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड रहेगी। ठीक है, तो मतलब 100, 150, 200 रुपए का फायदा आपको यूं ही इस बैच के अंदर मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए। तो ये प्रॉपर चीज़ है आपकी कॉम्बो बैच के बारे में है। उसके अलावा ये सिंगल बैचेस। अब भैया इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? इसकी क्लासेस अपन लोग स्टार्ट करेंगे भैया 10 सितंबर से। ठीक है, आपके क्योंकि अभी एग्जाम खत्म हुआ 19 से 20 तारीख तक, तो आपके जो कॉलेज है वो भी 1 तारीख से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आपकी इसकी क्लासेस जो है अपन 10 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। एग्जाम आपके मान लो फरवरी में हो रहे हैं, तो अपन जनवरी के स्टार्टिंग तक या जनवरी के मिड तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो ये प्रॉपर आपकी चीजें रहेगी, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हो। आप आराम से ऐप से भी पढ़ सकते हो, आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। बट ये चीज क्या ट्राई करना है कि अपन लोग शेयर ना करें, क्योंकि अगर अपन लोग शेयर करते हैं तो कोर्स जो है ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है, ये मेरी बैकएंड टीम के पास है। उनको अगर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी दिखती है तो वो डायरेक्ट कोर्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये फीचर दिया गया है कि आप आराम से ऐप से भी पढ़ सकते हो और साथ में वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ये दोनों चीज आप थोड़ा देख सकते हो। ये आपके कुछ कोर्सेज हैं, डिस्क्रीट, डीएसए और ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। बाकी का जो एक सब्जेक्ट है वो आप कहीं से और कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से करेंगे यार। जैसे अपने M2 को कवर किया है ना, वैसे ही अपन लोग ये बाकी कोर्सेज पे करेंगे। ठीक है, आपको कहीं किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आने वाली। अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, नोट्स के साथ, और साथ में जैसे ही आपके कोर्स कंप्लीट होंगे ना डिस्क्रीट और डीएसए का, साथ में अपन पीवाईक्यूज भी करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले 5 साल के जो भी पीवाईक्यूज, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आप एग्जाम में जो क्वेश्चन एक्चुअल पूछे जाते हैं वो भी आप सॉल्व करके जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो ये प्रॉपर चीज थी, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो और ये आपका सिलेबस है। तो आपको क्या करना है, पहले सिलेबस डाउनलोड कर लो, देख लो कि यार कौन कौन सब्जेक्ट है, पढ़ सकते हो या नहीं। अगर मान लो कॉलेज में अपनी अच्छी पढ़ाई हो रही, कोई बात नहीं, आप आराम से कॉलेज से पढ़ो। ठीक है, जो कोर्स नहीं लग रहा है कि भैया कॉलेज की टीचर नहीं पढ़ा है, तब जाके आप ऑनलाइन बैच परचेस करो। ठीक है, बट क्या होता है ना, थर्ड सेमेस्टर के अंदर रहते हैं तो अपन कोडिंग भी स्टार्ट कर रहे होते हैं। आप कोडिंग जब स्टार्ट करते हैं तो ऐसा रहता है, कोडिंग कोचिंग रहती है, तो अपन कॉलेज थोड़ा कम जाते हैं। अब कॉलेज कम जाते हैं तो क्लास मिस होती है, और क्लास मिस होगी तो अपन को आगे समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि अपन ऑनलाइन बैच परचेस करें, जब अपन को टाइम मिले, रात के 2 बजे, सुबह के 5 बजे, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये प्रॉपर चीज थी, आई होप समझ में आएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। इसके अलावा और भी अगर कोई क्वेरी रहे तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 9109779925। ठीक है, तो ये मेरा 9109, सॉरी सॉरी, गलत नंबर है भाई। आप कॉल करो और किसी और को लग जाए, 9109779925। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप मैसेज या कॉल कर सकते हो। और अगर कोई भी क्वेरी रहती है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ वीडियो का कंप्लीट करते हैं। बाकी मेरे कुछ लिंक्स भी हैं, जैसे मान लो इंस्टाग्राम का लिंक, लिंक्डइन का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो उन सबसे भी आप जुड़ सकते हो। जो भी पहली अपडेट होती है मैं सबसे पहले वहाँ पे शेयर करता हूँ, देन फिर वीडियो बनती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके उस लिंक पे कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो एंड वहाँ पे बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर के यहाँ कंप्लीट कर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।